तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये क्लास जो है ये उन दोस्तों के लिए है जो मैथ का स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी लेवल की परीक्षा दीजिए, अगर आपको मैथ का कॉन्सेप्चुअली अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे स्टेप को फॉलो कीजिए। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या होगा, परसेंटेज से। तो मेरा पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि 500 का कितना प्रतिशत में 50 जोड़ा जाए तो 500 प्राप्त होगा। मतलब 1500 के कितने प्रतिशत में 50 जोड़ा जाए कि वो 1500 प्राप्त होगा, दोस्तों 500 प्राप्त होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मेरे दोस्त आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये प्लस में है 50, तो 50 जो है प्लस में इस साइड है, तो इसको इस साइड ला के घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो 500 में से अगर 50 घटेगा तो ये टोटली हो गया मेरा 500 और माइनस 50, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 450। ठीक है, अब 1500 का 1% कितना होगा। देखिए, कोई भी चीज़ का मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है, आप कैसे बनाते हैं वो हमें नहीं पता है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, 1500 का 1% कितना होगा मेरे दोस्त, कोई भी चीज़ से 2 जीरो गायब करिएगा तो 1% निकलेगा। और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है आसानी से मेरे कॉन्सेप्ट के द्वारा, तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 1500 का 1% जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 15। ठीक है, तो 1% का वैल्यू जितना आता है मेरे दोस्त उसी से भाग दे दिया जाता है, तो सारे परसेंटेज निकल जाते हैं। तो देखिए, 1% बराबर 15, तो 15 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे, तो 15 से भाग देंगे तो कई बार में कटेगा, 15 × 45 यानी कि 30। मेरा आंसर क्या होगा दोस्त, मेरा आंसर होगा 30%। ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा इस सारे प्रश्नों पर। तो अगला प्रश्न है कि 300 का कितना प्रतिशत 960 का 33% होगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं करना है। बस क्या करना है भाई, 330 इधर गुना में है तो इधर ले जाके भागा में कर दीजिएगा, आंसर आ गया। यानी कि वाट परसेंट बराबर, ठीक है, वाट परसेंट बराबर आपका सीधा हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 960 गुने 33। अब बटा में क्या होगा मेरे भाई, तो ये बटा में हो जाएगा 330। ठीक है, ये परसेंटेज से ये परसेंट, यहाँ का परसेंटेज से यहाँ का परसेंटेज खत्म हुआ और ये 3 से कट गया 10 और 10 से ये कट गया 01, यानी बचा कितना 96। यानी मेरा आंसर कितना होगा मेरे दोस्त, तो वो होगा 96, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए पाँचवा प्रश्न का देख लीजिए कि पाँचवा प्रश्न कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो पाँचवा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा इसका। पाँचवा प्रश्न मेरा हो जाएगा कि 120 का 15% प्लस में 100 का 25% कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि 120 का 15% कितना होगा। तो देखिए, 120 का पहले हम 10% निकाल लें, तो 10% हो गया 12। ठीक है, कितना हो गया 12 हो गया। 5% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5% हो जाएगा 6। तो 15% 3 से गुना कीजिएगा तो 15, इधर 3 से गुना कीजिएगा तो 18। इस तरीक़े से निकाला जाता है। तो यानी 15% बराबर कितना हो गया 18। हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको बताने के लिए लिखा। ठीक है, तो 15% कितना आया 18। ठीक है, 18 और इसका 25% कितना होगा 100 का, तो 25 ही होगा। तो 25 और 18 कितना हो जाता है मेरे दोस्त, तो ये हो जाता है 43। यानी राइट आंसर मेरा कौन सा होगा, पाँचवा का तीसरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को वो देखिएगा इसी तरह से। अगला प्रश्न मेरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न मेरा होगा कि वाट का 18% बराबर कितना 250 का 36%। तो वो भी कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इधर ये काम में है ना, इसको इस साइड ले जाके काम में कर दीजिए, भागा में कर दीजिए, बस हो जाएगा, आपका मान निकल गया। यानी वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वाट इक्वल टू 250 इंटू में 36 परसेंटेज है, बटा में क्या होगा ये 18%। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, 18 से कट गया, 18 दूनी 36 और 500 250 दूनी कितना होता है, 250 दूनी होता है 500। यानी मेरा आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 500 होगा। तो 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा 500, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न मेरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि 400 का 8वां का मैंने 8वां प्रश्न है, 400 का मतलब 40 का 30%
बटा में वाट बराबर 96, क्या होगा? तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, ये वाट को यहाँ पर ले जाइए, 96 को यहाँ लेके आ जाइए, बस खत्म हो गया। तो 40 × 30%, ठीक है, प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या आ जाएगा? तो बटा में यहाँ पर 100 आएगा, ये हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये परसेंटेज हटा तो क्या हुआ? 100 आया यहाँ पर। अब गुना में क्या है? 96, गुना में क्या होगा? तो गुना में होगा 96, आप कटा दीजिए, जो होगा वो मेरा आंसर होगा। देखिए 10 से 10 ये, फिर वो 10 से 10 ये बचा क्या? ये। तो देखिए 4 3 12, 12 8 कितना होता है? 96, तो 8, यानी कि 1/, कितना बचा? 8, ये मेरा होगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से अगला प्रश्न देख लीजिएगा मेरे दोस्त। तो अगला प्रश्न मेरा होगा, सारे प्रश्नों को कॉन्सेप्चुअली आपको कराने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा ये, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जब बिहार SSC कोई भी, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सारे ये सब चैप्टर प्रश्न। तो अगले प्रश्न को देखिएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या का 80% 30 है तो उस संख्या का मान क्या होगा? तो देखिए कोई भी अगर संख्या होती है ना मेरे भाई, कोई भी अगर आप संख्या ले लीजिए, ठीक है, आप किसी भी संख्या को अगर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी संख्या जो है अपने आप में कई % होता है? तो अपने आप में वो 100% होता है, ठीक है। अब इसका 80% दे रखा है मेरे पास कि 80% इक्वल टू कितना? 80% इक्वल टू 30। अगर हम इससे मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि हम इसमें 4 से भाग दे देते हैं, 4 से, तो 4 से देंगे तो कितना होगा? 20%, और 4 से इधर भाग देंगे तो 30/4, यानी कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये कटेगा तो हो जाएगा 15/2 होगा मेरे दोस्त, 15/2। देखिए 20% बराबर कितना? 15/2। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें? तो 100 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो ये तो बन गया 100, ठीक है। आप 5 से उधर गुना कीजिएगा तो 15 × 5 = 75 और बटा में 2, ठीक है। अब इसका पूर्णांक कर दीजिएगा तो 37.1/2 ये मेरा होगा आंसर, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो इसी तरह से मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न मेरा होगा, देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप चाहे जो भी कर लीजिए। तो एक बेहतर प्रैक्टिस के लिए और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए, एक नॉलेज के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि यदि किसी संख्या के 40% में से 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है तो वो संख्या क्या है? देखिए 40% में, तो 40% में कितना जोड़ना है मेरे दोस्त? तो 40% में 40% में कितना जोड़ना है ना? तो 40% में जोड़ना कितना है? तो 40% में जोड़ना है मेरे को 42। कितना प्राप्त होता है? वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 100% प्राप्त होता है। 100 क्यों हमने लिखा? क्योंकि संख्या 100% होती है, इसलिए 100% लिखा, ठीक है। अब 40% इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 100 में ले 40 घटा देते हैं तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? तो ये बचेगा 60%। तो 60% बराबर क्या? तो 60% बराबर 42 हुआ। तो इसमें 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा? 20%, यानी 20% बराबर 3 से इधर भाग दे दीजिएगा, कितना होगा? 14। तो 20% बराबर अगर 14 हुआ तो 20 को 100 बना दीजिए, 5 से गुना, तो 20 बचे 100, यानी 100% बराबर 14 बचे 70, यानी कितना होगा? 70। यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। यानी संख्या कितनी होगी? 70, ऑप्शन 2 सही होगा। इसी तरह से मेरे भाई अगला प्रश्न को देखिएगा, और अगला प्रश्न है मेरा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, सारे प्रश्नों को समझिएगा एक बार जरूर, ठीक है। तो चलिए सारे प्रश्न को देखिएगा, और मेरा अगला प्रश्न है, आप यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा रहता है कि यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 हो तो उसका 80% कितना होता है? सिंपल सा ये प्रश्न है। 200% बराबर कितना? 90। कितना दोस्त? 90। तो 1 0 इधर से गैप किया, 1 0 इधर से गैप किया, कितना हो गया? तो जब 1 0 इधर से गैप किया तो ये हो गया 20%। 20% बराबर कितना? 9 हो गया। तो 80%, 4 से गुना कर दीजिएगा, 20 चौके 80, 4 से इधर भी गुना कर दीजिए, 9 चौके 36, यानी 80% वैल्यू का कितना हुआ? तो 80% का वैल्यू हुआ 36, यानी मेरा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्त? 36, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा पहला, ठीक है। तो इसी तरह से अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न मेरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न मेरा होगा कि
किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, यानी 60% माइनस 60 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 60। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ये होगा। अब ये देख लीजिए, जहाँ माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस में, यानी 60% बराबर कितना, तो 60% बराबर 120। ठीक है, तो 60% बराबर 120, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं। कितना से, 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 से भाग देंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, 20। ठीक है, तो 20% बराबर कितना, 3 से इधर भाग दीजिए, आप चाहे तो 6 से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 से भाग दिए तो ये कितना हुआ, 40। अब 20 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100, और इधर 5 से गुना करेंगे तो 200। कितना, 200, यानी मेरे 100% का वैल्यू अगर 200 आता है तो दोस्त मेरा संख्या 100% होता है, यानी कि आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा मेरा 200। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न मेरा होगा मेरे दोस्त, अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा क्या होने वाला है, तो अगला प्रश्न मेरा होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न होने वाला है कि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, x का 8, x गुने 8, ठीक है, बराबर y गुने 4%। ठीक है, तो ऐसे सीधा परसेंटेज से परसेंटेज हटा और 4 से कट गया कितना, 8 दो बार में, तो इधर होगा 2x बराबर में कितना, y, तो x बराबर क्या होगा वैल्यू, तो x बराबर होगा y/2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, x बराबर तो आ गया, y/2 आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे देख लीजिएगा। आगे है हमारा कि y का x का 20%, तो x का मैंने गुना 20%। तो हम यहाँ पर दोस्त मेरे x की जगह पर वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू रख देंगे यहाँ वाला। ठीक है, तो x का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू है y कितना, 2, इंटू में कितना 20, तो 20 जब कटेगा 2 से तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 10, यानी y इंटू में कितना 10%, यानी y का कितना परसेंट के बराबर होगा, तो y का 10%, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन होगा तीसरा ये। ठीक है, तो इसी तरह से अगले प्रश्न को भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न मेरा होगा कि x में से x का 60% घटाने पर प्राप्त संख्या x को निम्न में से किससे गुना करने पर प्राप्त होता है। सपोज करते हैं मेरे दोस्त x कोई संख्या होगा, जब वो x कोई संख्या होता है तो x अपने आप में क्या परसेंट होगा, जाहिर सी बात है, आप भी कहिएगा कि हाँ भाई x जो होगा अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि x में से x का 6% घटा लिया जाता है। अब x का 6% घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा 94। क्या बचेगा, 100 में अगर 6 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 94%। अब यही 94% को परसेंटेज अगर हटाइएगा तो 94 क्या हो जाएगा, 100 होगा। और जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो भागा दीजिएगा तो 0.94 होगा। यानी x को कितना से गुना करने पर प्राप्त होता है वो चीज़, तो वो होगा 0.94 से गुना करने पर प्राप्त होता है, यानी आंसर मेरा कौन सा होगा, तो आंसर मेरा पहला सही होगा। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आगे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा इसको, सारे चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीक़ा से समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 22 नंबर है कि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 16/25 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है, तो मेरे दोस्त देखिए, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि मेरा भिन्न जो है, ठीक है, मेरा भिन्न जो है वो है x/y है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार है कि अंश में कितना की वृद्धि, तो अंश में 15 की वृद्धि, यानी x गुने 115। ठीक है, हर में कितना की कमी, 8 की कमी, यानी y गुने 92। ठीक, अब बराबर में क्या प्राप्त होता है, तो 16/25 प्राप्त होता है। ठीक, तो कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी x/y इक्वल टू, ठीक, x/y इक्वल टू 16 इंटू में 92
बाई 25 इंटू में 115, ठीक है। जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो हो सकता है